आणि त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली त्याच वेळेस नरेश म्हस्के निवडून आले होते. कारण मीरा भाईंदर शहरातील जनतेचं महायुतीवर प्रचंड प्रेम आहे आणि आज आपल्या प्रचारासाठी ज्यांचं विशेष प्रेम ह्या जनतेवर आणि प्रामुख्याने जनतेचं ज्यांच्यावर आहे ते आमचे राजकीय आयडॉल देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्या प्रचाराला आलेला, त्यामुळे तुमचा विजय निश्चित झालेला आहे. मी देवेंद्रजींना सांगितलं मीरा भाईंदर शहरातून तुम्हाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. नरेश म्हस्के साहेब खरोखर मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो की ह्या महायुतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमची ही प्रचंड सभा या मैदानावर झालेली आहे आणि या सभेच्या माध्यमातून तुम्हाला आढळून येईल की मतांच्या माध्यमातून मीरा भाईंदर शहर पुन्हा ठाणे लोकसभा मतदारसंघात 1 नंबर राहील. नरेश गणपत म्हस्के जी को भारी मतों से विजयी करने के लिए हम सब आज से कमर कस के दिन और रात एक करके सबसे ज्यादा विजयी मत यहाँ मीरा भाईंदर से मिले, इसके लिए सभी काम पे लगेंगे. हमारी निशानी, हमारी निशानी, हमारी निशानी अब की बार. धन्यवाद. आज के इस सभा में उपस्थित प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश म्हस्के जी को वोट देना है. मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है. तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा. कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है. मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है. व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए. ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया, वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ. तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है. और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है. और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है. मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, त्यावेळी ज्यांची सरकार होती, केंद्रात त्यांची सरकार, महाराष्ट्रात त्यांची सरकार, महापालिकात त्यांची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा. आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक विराजित करने का काम किया तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है. इस उपस्थित सभी माताएं, बहनों और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश म्हस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं. बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम. तो बोलिए प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश म्हस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण. तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है. हमको आने वाली 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश म्हस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है.
ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा।